हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है। और त्योहारों का समय चल रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन इस समय अगर आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज के वीडियो में मैं कुछ नई चीजें सिखा पाऊंगा, जैसे कि पिछले वीडियोस में मैं करता आया हूं। इस बार भी कोशिश वही है। इसके पहले कि हम लोग सेशन स्टार्ट करें, आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये आपसे रिलेटेड है। आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी ले रखा है। जिन लोगों ने नहीं लिया है, मैं आप लोगों से बोलूंगा बहुत सही समय है, अच्छा वक्त है जिस समय आप ले लीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत है। हर किसी को एक मेंटोर की जरूरत होती है और वो आपको अभी नहीं पता चलेगा। इनफैक्ट आपको सारी चीजें आती होंगी, लेकिन फिर भी आपको करना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कि किसी भी स्पोर्ट्स की बात कर लें या किसी भी जगह पे, जो मास्टर होता है उसका भी एक एजुकेटर होता है। तो हर किसी को एजुकेट करने के लिए या कोच करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि वो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन एक्चुअल में वो कितना इफेक्ट डालता है वो शायद हम नहीं समझ सकते। अगर आपको तुलना ही करनी है तो आप अपने पिछले रिजल्ट्स को देखिए, आपने क्या परफॉर्म किया। इनफैक्ट आपको सब कुछ आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, या फिर आपको एक मेंटोर चाहिए जो प्रॉपरली गाइड कर सके। और इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं, प्लस लेने के लिए कोई उद्देश्य और कुछ नहीं है, बस आपके भले की बात है। तो प्लस का सब्सक्रिप्शन जरूर से जरूर ले लीजिए। कुछ लोग का सवाल होता है, सर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ में से हमें कौन सा लेना चाहिए। मैं आपको बोलूंगा मिनिमम आपका 12 मंथ होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 12 महीने कम से कम किसी भी एग्जाम को देने के बाद आपका फाइनली जो है वो प्लेसमेंट होने तक लग जाता है। इस दौरान आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आप घर पे बैठ जाएंगे, आप कोई तैयारी नहीं करेंगे, उस एग्जाम के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहेंगे। आप बाकी एग्जाम्स भी देते रहेंगे समय समय पे। और इन सब के लिए प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए होगी। प्रॉपर गाइडेंस का मतलब प्रॉपर गाइडेंस होता है, चाहे वो कंटेंट की बात कर लें, यहाँ पे लिखा भी होगा कोर्स, बैचेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेशंस, ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन। मतलब ये सारी चीजें आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाती हैं। अभी मैं रिसेंटली मतलब हाल ही में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। 21 से मेरा एक बैच आने वाला है, उसके बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 21 से जितने भी लोग प्री से लेकर मेंस तक की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं ना, ये बैच उनके लिए है। मतलब प्रीलिम्स भी, जैसे आप आईयूपीएस का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो बहुत डीप प्रिपरेशन आपकी कराने जा रहा हूं मैं। इनफैक्ट मेरे साथ एजुकेटर्स इंग्लिश के भी हैं, वो कंप्लीट बैच है जिसमें इंग्लिश के एजुकेटर, आपके रीजनिंग के लिए मैं, इंग्लिश के लिए आयशा मैम, और रोहित सर जनरल अवेयरनेस के लिए। बहुत बड़े फैकल्टी हैं, जाने माने फैकल्टी हैं। और मैथ्स के साथ, ठीक है ना। तो इतने सारे लोग जो है वो मिलकर एक बैच बना रहे हैं, जो बहुत अच्छा बैच है और कंप्लीट बैच है। सॉरी, मैथ्स सर का नाम है, भूल गया अचानक से, मुझे दिमाग में आ नहीं रहा है, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो वो भी बहुत बड़े फैकल्टी हैं मैथ्स वाले सर भी। तो आप लोग ध्यान रखना, इसलिए मैं कह रहा था ये जरूर कर लेना। 12 मंथ का ले लो। 12 मंथ का लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। 12 मंथ का जो कॉस्ट है वो भी कम है कंपेरेटिवली। लाइक मंथली अगर देखें तो 1 मंथ का सबसे ज्यादा पड़ता है, 3 मंथ उससे थोड़ा कंपैरेटिवली मंथली कम आता है चार्ज, 6 मंथ का उससे कम आता है, 12 मंथ का जो है वो उससे भी कम आता है। इनफैक्ट 24 मंथ का तो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो बेस्ट डील है। बेस्ट डील बोलता हूँ जब, तब ये दिमाग में ख्याल आता है कि बेस्ट डील का मतलब ये हुआ कि प्राइस आपको कंपेरेटिवली कम पड़े। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी, यहाँ पे मंथली कॉस्ट बहुत कम आती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी के लिए आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पे कर सकते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई, ठीक है ना, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ता है। तो 24 मंथ का मान ले लीजिए, और आप जो है ईएमआई में उसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो मंथली आपके चार्जेस बहुत कम पड़ेंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, आपके लिए भी इजी पड़ जाएगा, क्योंकि ईएमआई भी वहाँ पे 12 मंथ का भी ले सकते हैं। एक साथ पेमेंट करते तो भी अच्छी बात है, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले प्रायोरिटी है आपके पास ये अनअकैडमी का ऐप होना बहुत ज़रूरी है। अनअकैडमी ऐप मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, उसमें जाएंगे और उसमें जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करेंगे, उसमें जाएंगे, आप अपनी आईडी बनाएंगे, एक मोबाइल नंबर के जरिए भी कर सकते हैं जिसमें ओटीपी आएगा, और वो सब अपना लॉगिन प्रोसेस कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, बैंकिंग सेगमेंट में जाना है, मुझे फॉलो कर लीजिएगा, पहले बसंत त्रिपाठी नाम से मैं मिल जाऊंगा, आप देख लीजिएगा मेरे सेशंस वहां पे, फिर उसके बाद फॉलो करिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो है उस जगह भी फॉलो करिएगा। फिर उसके बाद बैंक के लिए सब्सक्रिप्शन नीचे आएगा, वहां पे क्लिक करेंगे, सब्सक्रिप्शन भी क्लिक करेंगे तो ये सारे खुल के आ जाएंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। मैं आपसे बोलूंगा कि 12 मंथ कम से कम जाना, 24 मंथ ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है।
फिर आपने क्या करना है, वहां पे एक बॉक्स आएगा जिस बॉक्स में लिखा रहेगा रेफरल कोड। जैसे आप कूपन कोड्स इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऐसे रेफरल कोड्स होंगे। और यहाँ पे जाके जो है रेफरल कोड आप डालेंगे क्या, BT10, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है BT मतलब बसंत त्रिपाठी मेरा नाम है, 10 रेफर करता है 10% डिस्काउंट। तो यहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा, सारे प्राइसेस डाउन दिखेंगे आपको। और जिसको सिलेक्ट करेंगे उसके साथ पेमेंट के लिए आगे बढ़ जाएंगे और वहां पे EMI चूज कर लेंगे, EMI पे उसको पेमेंट कर देंगे। राइट, ये प्रोसेस आपको करना है और करना जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब आपसे आज से 1 साल बाद जब आप किसी बैंक में बैठे होंगे और फिर वहां से आप सोचेंगे, कभी अगर सोचेंगे, वैसे सोचेंगे जरूर आप, क्योंकि आपको पुराना समय याद आएगा और सबको याद आता है। तो वो स्टूडेंट वाला जो टाइम है वो बहुत अच्छा टाइम भी होता है, आपको खुल के एंजॉय भी करना चाहिए। कभी ऐसा मत करना कि आज के समय को सबसे बढ़िया तरीके से एंजॉय करिए, क्योंकि कल जब आप अगली जगह पे जाएंगे तो वहां से आपको लगेगा यहाँ पे कोई कमी तो नहीं छोड़ी, नहीं छोड़नी चाहिए आपको। चलो यहीं पे एक बात भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, आगे बढ़ता हूँ मेरा शेड्यूल, फिर उसके बाद मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से करूंगा। और क्योंकि दिवाली का पर्व है, आप लोग खुश हैं और अच्छी तरीके से मैं आपको शायद बता भी पाऊंगा, तो एक मोटिवेशन भी काइंड ऑफ चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 6 PM लाइव वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे मेरा ये सेशन चलता है मंडे टू फ्राइडे, 9 PM जस्ट पजल पे प्रीमियर हो मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना। अन अकेडमी पे 8 PM लाइव IPS क्लर्क बूस्टर, ये ऐप की बात है, इसलिए मैं कह रहा था ऐप पे जाके बसंत त्रिपाठी नाम से मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। 8 PM लाइव IPS क्लर्क बूस्टर, 12 PM लाइव मेंस मीडिया मंडे टू फ्राइडे चलता है। तो ये दोनों सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 21 से मैं वैसे भी लेके आ रहा हूँ, 10 बजे से 11 बजे के बीच में सेशन होगा, जो कि प्रीलिम से मेंस बैच का है, ठीक है ना। तो प्री से लेकर मेंस तक की प्रिपरेशन होगी हर लेवल की, और उसका मॉड्यूल जो डिसाइड किया है वो भी बहुत शानदार है। मतलब वो जिस तरीके से कि स्टार्टिंग से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डिस्कशन में आ जाएंगे, लाइक पजल और सेटिंग अरेंजमेंट मैं कतई नहीं छोड़ता, मुझे मालूम है कि इसकी वेटेज क्या है आपके बैंक एग्जाम में जब बात आती है, ठीक है ना। चलो, तो आज हम लोग बेसिकली कंडीशनल इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं जो कुछ बातें आपसे कह रहा था करने के लिए, उसके बारे में बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था कि आज के समय को आपको खुल के एंजॉय करना चाहिए। लाइक आप स्टूडेंट हैं और जिस लाइफ को जी रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करिए। रीज़न ये है कि कई बार ऐसा होता है, हम लोगों ने देखा है कि आपने भी महसूस किया होगा कई बार, अगर आप 10th स्टैंडर्ड 9th 8th स्टूडेंट्स को देखें साइकिल ले जाते हुए और सड़क पे खेलते हुए, स्कूल से वापस आते हुए, तो आपको अपना टाइम याद आता है और लगता है कई बार कि काश ये टाइम वापस आ जाता। तो एक्चुअली दो चीजें हैं, या तो आपने खूब खुल के एंजॉय किया हुआ है और आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं उस टाइम को, और जिया जा सकता है। जैसे कहते हैं ना कि टाइम ट्रेवल क्या पॉसिबल है, नहीं, लेकिन पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है वो तो ईश्वर जाने। लेकिन हाँ, इस तरीके से आप अपनी पुरानी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हैं अगर आपने अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा, उस मोमेंट को अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। सब कुछ सही है, आपका काम है जो पढ़ाई है, आपको जो अपने टारगेट को परस्यू करना है वो आप करिए और उसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन लाइफ जो है साथ में, उसको जीना मत भूलिए, उसको खुल के एंजॉय करिए। कल को जब आप समय में आगे जाएंगे और पीछे के समय को देखें तो आपको ये रिग्रेट ना हो कि काश इस वाले टाइम को मैं और अच्छी तरीके से जी पाता, ऐसा ना कहना पड़े। और वो आप कर सकते हैं, इट इज नॉट टफ, इनफैक्ट इट इज वेरी इजी। प्रेजेंट में आपको बस खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, जीना चाहिए। और जिस ड्रीम को, जिस काम को आप अंजाम दे रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, उसको बड़ी डेडिकेशन के साथ क्वालिटी टाइम उसको दीजिए। लाइक ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ें और उस 10 घंटे के भीतर आप बहुत सारी चीज़ें, उसी में एंटरटेनमेंट का टाइम अलग है, लाइफ एंजॉय करने का टाइम अलग, स्टडी का टाइम अलग, ये सेपरेट करिए। अगर आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं तो ये प्रॉब्लम है, राइट। तो आप लोगों को ये काम करना चाहिए और जिस समय स्टडी करें उसको क्वालिटी टाइम दें। और एक बात किसी ने बहुत सही कही है कि स्टडी लाइक यू नेवर स्टडी। जब भी आप अपने स्टडी प्लेस पर बैठें तो आप ज़रूर सोचें कि आपको स्टडी ऐसे करनी है जैसे आपने पहले कभी नहीं करी है। चलिए आइए बात करते हैं कंडीशनल इनइक्वालिटी की, ठीक है ना। और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिसे आप, जैसे रिवर्स सिलॉक्स होता है वैसे कंडीशनल इनइक्वालिटी होती है, जिसमें आपका कंक्लूजन ऊपर दिया जाएगा और स्टेटमेंट्स नीचे दिए जाएंगे, बस ऐसे समझ लीजिए। या फिर काइंड ऑफ ऐसे भी समझ सकते हैं। एक और इसका टाइप होता है जिसमें आपने देखा होगा कि ब्लैंक्स दिए जाते हैं, सिंबल्स कौन से भरे जाएंगे, लाइक ए लिख दिया गया, सी लिख दिया गया, ग्रेटर इक्वल लिख दिया गया, डी लिख दिया गया, ऐसे यहाँ पे जी लिख दिया गया, यहाँ पे ग्रेटर लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बोला क्या भरा जाएगा। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा करता है, सिंबल से ऐसे करके दे देता है, कुछ कंक्लूजन दे देगा। तो उस सब के बारे में हम लोग बेसिकली बात करेंगे। बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर हैं तो ये भी चीज आपको क्लियर हो जाएगी।
नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। पहला सवाल आपके सामने, ये कल जो पिछला वाला सेशन था उसका होमवर्क था। पिछले वाले में जो हम लोगों ने करा था वो नॉट इक्वल की कॉन्सेप्ट को किया था। तो आज ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके लिए 20 सेकंड का टाइमर मैं आपको अभी दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ 20 सेकंड में कर देंगे, नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और पिछले सेशन को रेफर करूंगा, इसको जरूर देख लीजिए क्योंकि वहाँ पे नॉट इक्वल का कॉन्सेप्ट मैंने अलग से बताया है। और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन इधर और का अलग कॉन्सेप्ट बताए, कुछ नई चीजें इधर और में मैंने बताई हैं, वो सभी आपके फायदे की चीजें हैं। चलिए 20 सेकंड का टाइमर आपका। आई होप आपने कर लिया होगा। लाइक यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट दिया हुआ है और कुछ कंक्लूजन दिए हुए हैं, कल मैंने बताया भी था। एच और एम को कंपेयर करना है और यहाँ से एच और एम को देखेंगे तो एच से के जे आर, फिर उसके बाद आप सिंबल्स को ऑब्जर्व करें तो मैंने बताया था यहाँ से पी से कनेक्ट होते हुए फिर यहाँ पे पहुंचेगा एम और एन पे। तो दो चीजें सबसे पहले मैंने बताई थी, एच और के दोनों सेम एलिमेंट है, यहाँ पे एन और एम दोनों सेम एलिमेंट है। तो लाइक यहाँ पे एन लिखा हुआ है ना, तो उसकी जगह पे आप इसको एम कंसीडर कर सकते हो बिकॉज एन एंड एम आर सेम। और फिर इसके दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, जैसा मैंने बताया भी था। अब इस के की जगह पे बिकॉज के एंड एच आर इक्वल, सो at the place of k you can consider it like it is h, so h not m you can write it। सेकेंड कंक्लूजन को ऐसा भी लिख सकते हैं बिकॉज बोथ थिंग्स आर सेम, राइट। अब हमें देखना है, मैंने बताया था कि नॉट इक्वल के साथ जिन दोनों एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं उनके बीच में नॉट इक्वल के साथ कोई भी सिंबल आता है। जैसे मैंने बताया था नॉट इक्वल के साथ जो है नॉट इक्वल, ये गलत बन गया, नॉट इक्वल के साथ ग्रेटर, लेस, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी, कुछ भी, कोई भी सिंबल, इनफैक्ट खुद वो नॉट इक्वल कोई भी सिंबल आए तो नो रिलेशन का कॉन्सेप्ट, तीन पॉसिबिलिटी उनके बीच में, मतलब कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग, तीन पॉसिबिलिटी, ग्रेटर उनके बीच में हो सकता है, लेस हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो सिर्फ ये तीनों पॉसिबिलिटी आइदर और के जरिए ही कंप्लीट की जा सकती है। और यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे मैं बोलूंगा ईदर और होगा इसका राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। और जिन लोगों ने पिछला सेशन किया होगा उनको समझ में आ रहा होगा, जिन लोगों ने नहीं किया उनको बता दे रहा हूँ। नॉट इक्वल रिप्रेजेंट्स two things, one is greater and the other thing is less than, so you can write it like h not equals to m, you can write it like h greater than or less than m, right? So one thing is here and other thing is here, so greater, less, and from very first conclusion you can get it equal. So if you'll join these two conclusions, it means you are saying either h is greater than m or h is less than m or h is equals to m. So all the three possibilities will come together if you join these two conclusions with either or. So right answer will be option 3, right? Are you getting? Okay, तो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये वाले सवाल, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। Which of the following symbol should replace the question mark? मैं टाइमर दूंगा 20 सेकंड का और आपने बताना है। यहाँ पे दो क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका राइट आंसर करेंगे। चलिए मैं टाइमर देता हूं 20 सेकंड का। अच्छे सवाल हैं। सो टाइम अप हो गया। देखते हैं पहला सवाल क्या है। इफ t लेस देन s, k greater than q are true, then k greater s greater equals to v, question mark, y greater equals to t, question mark, q equals to v. So what it is saying कि दो कंक्लूजन आपके पास लिखे गए, एक t लेस है s से और दूसरा कह रहे k ग्रेटर है q से। तो t को s से छोटा बनाना है और इन दोनों जगह पे हमें फिल करना है। तो पहले तो t और s की पोजीशन देख लेते हैं। यहाँ पे t है और इस जगह पे s है, राइट। तो पहले वाले में अब आपको बनाना क्या है, t इज लेस देन s। तो t और s के बीच में पहली प्रायोरिटी कंक्लूजन देने के लिए क्या होनी चाहिए कि सारे सिंबल्स एक क्रम में होने चाहिए। तो व्हाट इट मींस कि इन क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन दोनों के बीच, s और t के बीच में आप जो भी सिंबल रखेंगे सेम ऑर्डर वाले सिंबल ही रखेंगे। लाइक जैसा ये है, जैसा ये है वैसा ही। ग्रेटर इक्वल टू आप रख सकते हैं, इनफैक्ट इक्वल भी आप रख सकते हैं। पहली चीज अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि t लेस देन s बता रहे हैं, इसका मतलब t और s के बीच में मिनिमम एक सिंगल सिंबल होना चाहिए। सिंगल सिंबल कौन से होते हैं, ग्रेटर और लेस, जिसमें सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती है। ग्रेटर इक्वल में दो पॉसिबिलिटी, बड़ा और बराबर।
लेस देन इक्वल में दो पॉसिबिलिटी, छोटा बड़ा, तो यहाँ पे बड़ा ही होना चाहिए और कोई भी सिंबल अभी तक एस और टी के बीच में बड़ा नहीं है, मतलब सिंगल वाला नहीं है, तो सिंगल एटलीस्ट आना चाहिए, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सिंगल आ जाएगा जिसकी वजह से टी लेस देन एस बनेगा, पहला वाला कंक्लूजन सही आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड कंक्लूजन, और इसके लिए मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो। के एंड क्यू को कंपेयर करना है, सो के यहां पर है और क्यू यहां पर है। अभी यहां वाला सिंबल तो डिसाइड हो गया कि यहां पे ग्रेटर ही आएगा। अभी इस जगह पे आते हैं, क्या कह रहे हैं कि के ग्रेटर देन क्यू। अभी के और क्यू के बीच में हमें ग्रेटर लाना है, तो पहली बात क्या दिमाग में आती है कि इनके बीच में जो भी सिंबल्स होने चाहिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, वो सभी सेम ऑर्डर वाले होने चाहिए, कोई उल्टा सिंबल नहीं होना चाहिए। तो ये तीन सिंबल्स आपके पास आते हैं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, इन तीन में से आप कोई भी रख सकते हैं। फिर बात आती है कि एक सिंगल होना जरूरी है, क्योंकि कंक्लूजन में के ग्रेटर देन क्यू है। ग्रेटर तब बनेगा जब के और क्यू के बीच में एक सिंगल आए। एक सिंगल ऑलरेडी आपने यहां पे फिक्स कर रखा है, तो उसकी वजह से तो ये हमेशा बनाएगा के ग्रेटर देन क्यू, अगर आप ये तीन सिंबल रखते। तो इसका मतलब यहां पे आपको तीनों सिंबल रखने की आजादी है, लाइक ग्रेटर भी रख सकते हैं, ग्रेटर इक्वल और इक्वल भी रख सकते हैं, तीनों में से कोई भी रख दीजिए। इसके साथ पेयर, तो ग्रेटर के साथ ग्रेटर का पेयर ऑप्शन में देख लो, सेकंड ऑप्शन में ग्रेटर के साथ ग्रेटर का पेयर, ग्रेटर के साथ ग्रेटर इक्वल भी आएगा तो भी चलेगा अपना। अभी हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन में ग्रेटर के साथ ग्रेटर इक्वल आ रहा है, और इनफैक्ट ग्रेटर के साथ अगर इक्वल भी आता तो यहाँ पे और किसी में ग्रेटर के साथ इक्वल सेकंड सिंबल नहीं दिया हुआ है, सो दूसरा और तीसरा दोनों जाता है, और इस वजह से राइट आंसर हमारा ऑप्शन 5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये है, और इस वाले क्वेश्चन के लिए आप आंसर मार्क करेंगे। मैं टाइमर स्टार्ट करूंगा 20 सेकंड का। चलो भाई, टाइम अप हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक स्पेस रिस्पेक्टिवली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कह रहे बाएं से दाएं में हमें अरेंज करना है ए टू डी, और कैसे रखा जाए कि ए ग्रेटर देन डी जो है वो सही हो जाए। तो यहाँ पे सिंबल्स रखे हुए हैं, तो ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब ए और डी के बीच में पहली प्रायोरिटी के सिंबल्स सेम ऑर्डर में होने चाहिए, कहीं उल्टा नहीं रख सकते। लाइक पहले और आखिरी पे ए और डी नहीं आ सकता, ऑप्शन 1 आपका एलिमिनेट हो गया, राइट है ना। फिर बात आती है कि ए और डी फिर यही दोनों जगह पे आ सकते हैं, लाइक यहाँ पे और इस जगह पे। काइंड ऑफ पजल है, क्यों? क्योंकि सिंबल उनके बीच में सेम होगा, एक ही क्रम में होंगे, तभी ए ग्रेटर देन डी बनेगा, जो कि हमारी पहली प्रायोरिटी होती है, राइट। तो ए ग्रेटर देन डी बनाने के लिए सिंगल होना जरूरी है। और फिर देखें दूसरी प्रायोरिटी हमारी आती है सिंगल बनाना जरूरी है, तो यहाँ पे देखें ए और डी के बीच में एक सिंगल है। अब इसका क्या मतलब हुआ? डायरेक्टली डी को यहां पे रख दे, या तो डी को यहां पे रखेगा या फिर डी को यहां पे रखेगा, ए को यहीं पे रखना पड़ेगा। ये बात भी कंफर्म है कि ए बड़ा तभी बनेगा डी से, तो डी यहां भी हो सकता है और इस जगह पे भी हो सकता है। तो फर्स्ट पोजीशन पे ए होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन में आपके पास नहीं है, थर्ड ऑप्शन में नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में ए फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है और थर्ड पोजीशन पे कौन है? डी है, तो बिल्कुल वैलिड जाता है। तीसरे नंबर पे अगर डी को हम रख दें सही जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 20 सेकंड का टाइम है, मैं उम्मीद करता हूं विद इन 20 सेकंड आप इसका राइट आंसर करेंगे। ओके, सो टाइम अप हो गया। व्हाट इट इज सेइंग कि P ग्रेटर देन S इज डेफिनेटली ट्रू, देन क्या होना चाहिए? P और S जो है बड़ा होना चाहिए। तो P से S देखते हैं, बस इतने ही सिंबल, मतलब फर्स्ट 3 सिंबल्स को ही हमें फोकस करना है। पहली बात, P ग्रेटर देन S अगर डेफिनेटली ट्रू है तो पहली बात P से S तक के जितने भी सिंबल्स होने चाहिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और वो किस तरफ होना चाहिए? P की तरफ होना चाहिए, राइट। तो ऑप्शन में देख लो, पहले से तीसरे तक, यहाँ पे उल्टा हो गया 1 से 3 में, पहले से तीसरे में यहाँ भी उल्टा, इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया। और फिर आते हैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारा वैलिड जा रहा है। दूसरी बात कि P और S के बीच में सिंगल साइन आना चाहिए, क्योंकि कंक्लूजन में P ग्रेटर देन S लिखा हुआ है। तो सिंगल कब आएगा? जब उनके बीच में एटलीस्ट एक जगह पे कहीं पे सिंगल होना चाहिए। तो P और S के बीच में एक प्रायोरिटी पे सिंगल होना जरूरी है, तो पहले 3 में एक सिंगल। तो पहली बात, अब तीसरे और चौथे ऑप्शन में आपको चेक करना है। यहाँ पे पहले 3 में एक सिंगल दिया हुआ है जो कि डिफाइन करेगा P ग्रेटर देन S को,
राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ क्यों गलत है? क्योंकि पहले से 3 ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि सिंबल्स कोई भी सिंगल में नहीं रखे गए, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन 3। अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 20 सेकंड का टाइमर आपके सामने रहेगा और आप 20 सेकंड के भीतर इसका आंसर मार्क करने की कोशिश करें। ओके, टाइम अप हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? पी और वी के बीच में कह रहे ट्रू एंड आर ग्रेटर इक्वल्स टू डब्ल्यू, ये भी ट्रू। ये चीज पढ़नी बहुत जरूरी है, कई बार यहाँ पे फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स बोलता है। तो P ग्रेटर देन V, तो P और V को कंपेयर कर रहे हैं, पहली बात हमारे जहन में आ गई। और P को बड़ा बताना है तो और सिंगल आना चाहिए, तो अभी P से V तक के बीच में देखिए आपको क्या चाहिए, सारे ऑर्डर में चाहिए। ऑलरेडी सभी सिंबल्स ऑर्डर में हैं, तभी ये पूछा गया है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी सिंबल रखेंगे वो उसी ऑर्डर में होने चाहिए, उसका ऑर्डर उल्टा नहीं होना चाहिए। तो 3 साइन हमें ऐसे मिल जाते हैं। फिर इनके बीच में एक सिंगल आना चाहिए। अब देखो, एक सिंगल ऑलरेडी यहां पे सेट है जो कि ये डिफाइन करेगा कि P ग्रेटर देन V बने, ठीक है ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अब आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहां पे सिंगल ही रखना है। अब आपके पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है, राइट। तो तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक रखा जा सकता है। चलो ठीक है, अब आते हैं सेकेंड के हिसाब से। R ग्रेटर इक्वल्स टू W, R जो है वो बड़ा या बराबर है W से। वी नीड टू कंपेयर बिटवीन दीज टू। ओके, R और W के बीच में मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए, ठीक है ना। ये रहा। अभी आपको R और W के बीच में कंपेयर करना है, तो R से लेकर W तक चलेंगे हम लोग, डबल लेके आना है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है? पहली बात, R और W के बीच में सारे सिंबल सेम ऑर्डर में होने चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। व्हाट इज सेकेंड? कि R और W के बीच में सिंगल नहीं लाना है। इट मींस कि देयर शुड नॉट बी एनी सिंगल सिंबल। इसका मतलब R और W के बीच में कोई सिंगल वाला सिंबल नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे सिंगल रखेगा R ग्रेटर W बना लेगा। तो इसका मतलब ये वाले सिंबल को आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो 2 ही सिंबल आपके पास बचते हैं, या तो ग्रेटर इक्वल रख दे या केवल इक्वल रख दे। आंसर किसको मार्क करेंगे? इस हिसाब से फिफ्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। या तो उस जगह पे ग्रेटर इक्वल रख दे या फिर इक्वल रख दे, दोनों ही कंडीशन में वो सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने। मैं उम्मीद कर रहा हूं इस वाले में ध्यान से पढ़ेंगे, बिकॉज एक में ट्रू और एक में फॉल्स दिया हुआ है। टाइमर में 20 सेकंड का दूंगा आपको और 20 सेकंड के भीतर आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर मार्क करने की कोशिश करना। ओके, टाइम अप हो गया। अब सवाल को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला कह रहे हैं C ग्रेटर इक्वल्स टू H, C बड़ा या बराबर है H से, फर्स्ट कंडीशन। इन सेकंड, और इसको ट्रू कह रहा है। सेकंड कंडीशन की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें कह रहे हैं E ग्रेटर इक्वल्स टू R इज फॉल्स, राइट। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? दो क्वेश्चन मार्क रखे हुए हैं, आपको देखना पड़ेगा। पहले चलते हैं C और H को कंपेयर करते हैं, और C H को कंपेयर करने पर इनके बीच में केवल एक ही जो क्वेश्चन मार्क वो आ रहा है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या लाना है? डबल लाना है पहली बात। इसका मतलब पहली प्रायोरिटी की सभी सेम ऑर्डर में होने चाहिए। सेम ऑर्डर के सिंबल्स आपके पास पता है आपको, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, ये रख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे आपको ग्रेटर इक्वल लाना है। इसका मतलब ग्रेटर नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि वो सिंगल है। सिंगल नहीं रख सकते क्योंकि डबल लेके आना है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2 ही ऑप्शन आपके पास है, या तो आप ग्रेटर इक्वल रखते हैं या फिर इक्वल को वहां पे रखते हैं। अब आते हैं दूसरे पे, E ग्रेटर इक्वल्स टू R। हाँ, सोचिए, E ग्रेटर इक्वल्स टू R को क्या करना है? फॉल्स करना है। मैं इसके लिए कलर चेंज कर ले रहा हूं। हाँ, E ग्रेटर इक्वल्स टू R, इसको क्या करना है? फॉल्स करना है। तो E यहां पर है और R इस जगह पे है ना। तो आप देखिए, यहां पे डबल, यहां पे डबल, यहां पे इक्वल, यहां पे क्वेश्चन मार्क, यहां पे इक्वल, कोई सिंगल अभी तक नहीं है। तो
अभी तक तो डबल ही बना रहा है, अब क्या सिंबल रख सकते हैं? आपको सोचना है कि पहली बात कि ये गलत तब भी हो जाएगा जब यहां पे ई और आर के बीच में सिंगल आ जाए। तो एक तो आप ग्रेटर रख सकते हैं, राइट। इक्वल नहीं रख सकते क्योंकि इक्वल रख देंगे तो ई ग्रेटर इक्वल्स टू आर सही होने लगेगा। फिर क्या बचता है? आप दूसरा गलत करने का तरीका है कि सिंबल इनके बीच में उल्टे कर दीजिए। तो एक लेस देन भी कर सकते हैं और लेस देन इक्वल भी कर सकते हैं, राइट। तो ये तीन सिंबल यहां पे आ गए। अब इसका एक सिंबल और इसका एक सिंबल कोई कॉम्बिनेशन मिल जाए, जैसे ग्रेटर इक्वल के साथ ग्रेटर, जैसे ऑप्शन 1 में, ठीक है। ग्रेटर इक्वल के साथ लेस, यहां पे नहीं है सेकंड ऑप्शन में, यहां पे आगे ग्रेटर इक्वल है, ठीक है। ग्रेटर इक्वल के साथ अगला आ जाए लेस देन इक्वल या लेस देन या ग्रेटर देन में से, ये तीनों में से इसमें नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेटेड। फिर आता है कि अब इस जगह पे पहले वाले में इक्वल को काउंट कर लीजिए। इक्वल पहली जगह पे रखा जा सकता है और उसके साथ ग्रेटर का कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेस का भी और लेस इक्वल का भी। चौथे ऑप्शन में आपका लेस देन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब फोर्थ भी सही हो गया। सो राइट आंसर ऑप्शन 1 एंड 4, करेक्ट आंसर ऑप्शन 5, ईदर फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से कोई भी चूज कर लीजिए, आप सही रहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगले सवाल पे आते हैं। ये वाला सवाल बहुत बढ़िया सा सवाल है, अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इसका राइट आंसर करेंगे। हाँ चलो 20 सेकंड। तो अब बारी आई कि इस वाले क्वेश्चन की। बहुत बढ़िया सवाल, मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूनिक है और अलग भी है। यहां भी कह रहे हैं इफ ए ग्रेटर इक्वल्स टू एक्स एंड ए लेस देन वाई के बीच में ईदर और हो। ईदर और में यहां पे कितने सिंबल्स हैं? 2 और एक 3। ग्रेटर भी है, इक्वल भी और लेस देन भी है। अगर 3 सिंबल के बीच में इधर और लगाना है तो किस कंडीशन में लगता है? इसका मतलब ये कंडीशन तब होती है जब उन दोनों एलिमेंट के बीच में उल्टे सिंबल्स हो, उल्टे सिंबल्स। अब लेकिन एक और चीज देखने में मिल रही है, यहां x है और इस जगह पे क्या लिखा हुआ है? y लिखा हुआ है। कह रहे x और y, ax और ay में इधर और कैसे? अभी तक तो समझ में आ रहा है ax और ax के बीच में इधर। इसीलिए मैं कह रहा था पिछला वाला सेशन जरूर देख लेना, बहुत अच्छा सेशन है और उसमें मैंने ये सारी चीजें कराई है। ये कब हो सकता है? जब x और y की वैल्यू क्या है? बराबर हो जाए। इट मींस x और y के बीच में सिंबल इक्वल रख दिया जाए। तो यहां पे इसका मतलब x और y के बीच में आपने पहली बात जो समझ में आ गई, लास्ट सिंबल इक्वल होना जरूरी है इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पे। पहले क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या देखना है? अभी तक देखो a और x, इनके बीच में क्या सभी सिंबल सेम ऑर्डर में? अभी तक सभी सेम ऑर्डर, कोई उल्टा नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको उल्टे सिंबल रखने हैं, तभी 3 आइदर और के लिए 3 सिंबल वाला केस बनता है। तो उसका मतलब हुआ कि यहां पे लेस देन या फिर लेस देन इक्वल रखा जा सकता है। तो आप इसका इसके साथ एक पेयर बन सकता है, लेस लेस का और लेस देन इक्वल और लेस का। देख लो ऑप्शन में से किस में है। लेस और लेस कहीं पे दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब नहीं बन पाएगा। भाई देखो इस जगह पे इक्वल, हाँ इस जगह पे हमें क्या रखना है? उल्टा करना। तो लेस कर सकते हैं, लेस इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना, उल्टा करने के लिए। तो अब उल्टा तभी आइदर और लगेगा। अब उल्टा यहाँ पे ऑप्शंस में आपको देखना है किस ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। एक तो फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन ऐसा क्या है? नहीं है। यहाँ पे ग्रेटर लिखा हुआ है, लेस के साथ लेस या लेस इक्वल के साथ लेस, ऐसा। तो आपको दिख रहा है चौथे ऑप्शन में लेस इक्वल के साथ इक्वल। अरे यार यहाँ पे, हाँ ठीक है, लेस इक्वल के साथ इक्वल, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर जा रहा है। नहीं समझे? एक्स और वाई के बीच में इक्वल चाहिए, उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे उल्टा करना। उल्टे करने वाले 2 ही सिंबल, लेस और लेस इक्वल, दोनों में से पेयर बना दीजिए। हाँ ये मैं लेस देन क्यों काउंट कर रहा था यार, मैं इक्वल गिनना चाहिए था। हाँ तो लेस देन के साथ इक्वल और लेस देन इक्वल के साथ इक्वल। बोलने में मैं बोल रहा था, आप लोग एक बार, हाँ अच्छा कैसे आप लोग इसमें प्रश्न लगाते, क्योंकि ये लाइव तो है नहीं, प्रीमियर है, पर कोई बात नहीं है, थोड़ा देर से मैं आया लेकिन मैं समझ में आ गया। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला सवाल आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन आई विल बी गिविंग यू 20 सेकंड टाइमर एंड आई होप कि विद इन 20 सेकंड आप इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर मार्क कर देंगे। 20 सेकंड। इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे और इसका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। मींस ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट सेशन, यानी जब अगली क्लास आएगी आपकी जिसमें मैं कोडेड इनइक्वालिटी का ट्रिक बता रहा हूँ, तो उस दौरान हम लोग वो करेंगे और कोडेड इनइक्वालिटी का ट्रिक कंप्लीट बताऊंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, और वो नेक्स्ट सेशन उसके बाद वाला सेशन ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो इसमें देखते हैं। ए पी ग्रेटर इक्वल्स टू यू, पी और यू को कंपेयर करना है। हाँ, क्या लेके आना है? ग्रेटर इक्वल। क्यों? क्योंकि यहां पे ट्रू लिखा हुआ है, ठीक। तो P ग्रेटर इक्वल्स टू U कब बनेगा? जब P और U के बीच में सारे सिंबल्स, पहली बात सेम ऑर्डर में, और दूसरी बात उनके बीच में कोई भी सिंगल मींस ग्रेटर वाला साइन नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अब P और U को कंपेयर करते हैं, यहां पे आपको समझ में आएगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5, मैं ऐसे काउंट करूंगा। पहले 5 सिंबल P की तरफ ओपन वाले चाहिए और उसमें कोई सिंगल नहीं चाहिए। ऑप्शन 1 में चलते हैं। पहला ही सिंबल सिंगल मिल गया, ऑप्शन 1 एलिमिनेटेड। दूसरे ऑप्शन में 1 2 3, तीसरे नंबर पे सिंगल मिल गया, एलिमिनेटेड। फर्स्ट 5 भी हमें देखना है क्योंकि P और U के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं, उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यहाँ पे फर्स्ट 5 में तो सब कुछ ओके दिख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें आते हैं फोर्थ वाले कंक्लूजन, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल। यहाँ पे एक सिंगल मिल गया पहले 5 में ही, इसका मतलब ऑप्शन 4 ऑल्सो एलिमिनेटेड। थर्ड ऑप्शन अभी तक केवल अपने पास बचा हुआ है। वैसे ऑप्शन देखिए आप कह सकते हैं थर्ड ही सही होगा, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। आप W और S को कंपेयर करना है, तो W लेस देन S बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि W और S के बीच में सारे सिंबल्स S को बड़ा बताने वाले होने चाहिए, इस तरफ वाले होने चाहिए, राइट, ऐसे, और उनमें कम से कम एक सिंगल होना चाहिए, ठीक। तो अब U तक तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन U के बाद लास्ट के 2 सिंबल्स बस हमें इसी में चेक करना है। एक सिंगल होना जरूरी है और सेम ऑर्डर का। यहां पे देखो लास्ट के 2 सिंबल सिंगल है और ऑर्डर भी बाकी जैसा ही है, राइट आंसर। सॉरी, हाँ, इस वाले में, अच्छा ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया था, कंडीशन बन गया। थर्ड ऑप्शन में सिंगल है और बाकी सारे की तरफ ही इसका फेसिंग है, इसका मतलब राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो रहा ये वाला सवाल। अब आगे ये क्वेश्चन, ठीक, ये सवाल पॉज कर करके आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और फिर एक जगह पे लिख के कमेंट बॉक्स में इसके जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इतने 3 क्वेश्चन मैंने दिए, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं, थोड़ा सा लेवल अप है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग इन सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में टाइप करके, ठीक है ना। तो वंस अगेन प्राइस हाइक की बात हो रही है, प्लस का सब्सक्रिप्शन जरूर से जरूर ले लीजिए। और मैं आपको बता दूं मेरा जो सेशन है वो भी यहाँ पे आ रहा है। BT10 इज माई रेफरल कोड, जिससे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ये लगाना है रेफरल कोड आपको जब आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे, और ये जरूरी है प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना, क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। आप माने ना माने, ये बाद में रियलाइज होगा जब आपकी नौकरी लग चुकी होगी, और तब तक के लिए आपको मेरे कहने पे जरूर करना चाहिए। फिर प्लस में आपको कम से कम 12 मंथ का लेना है, 24 मंथ बेस्ट है, EMI भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास है। दूसरी बात, 21 ऑफ नवंबर से, ठीक है ना, 21 ऑफ नवंबर से मेरी क्लास आ रही है, और जो बैच आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ उस बैच के बारे में, कि वो बैच जो है वो प्रीलिम्स से लेकर प्री से लेकर मेंस तक की प्रिपरेशन कराएगा बैंक की, ठीक है ना। और इस बैच में जो हमारे एजुकेटर्स हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, 1 मिनट। आयशा मैम है इंग्लिश के लिए, आयशा राशिद मैम, ठीक है, इंग्लिश के लिए। और मैं बसंत त्रिपाठी नाम से हूँ रीजनिंग के लिए। फिर उसके बाद आपके जनरल अवेयरनेस के लिए रोहित सर, बहुत मजे हुए फैकल्टी हैं। आयशा मैम भी बहुत खतरनाक है, बहुत लंबे टाइम से
ये जो है वो टीचिंग का काम कर रही हैं और बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ऑलमोस्ट सभी जगह पे इन्होंने पढ़ाया भी है। ऐसे ही जिन सर की मैं बात कर रहा था, राशिद सर, ठीक है ना, तो सॉरी रोहित सर, हाँ हाँ, एक मिनट और। तो मैं बैच आपको दिखा भी दे रहा हूँ। ये अगर आप देख पा रहे होंगे, डायनेमिक बैच ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो है सरवर इमाम सर हैं आपके मैथ्स के लिए, खतरनाक फैकल्टी। सरवर इमाम सर मैथ्स के लिए हैं, जिनका नाम मैं भूल रहा था, माफ करिएगा, सरवर इमाम सर, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को कर लेना है और प्लस का सब्सक्रिप्शन ले ज़रूर लीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सरवर इमाम सर बसंत त्रिपाठी रीजनिंग के लिए, सरवर इमाम सर क्वांट्स के लिए, आयशा मैम इंग्लिश के लिए और जीए के लिए रोहित सर। अच्छा कॉम्बिनेशन है। 21 से ये वैसे 16 से ही लाइव हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। 21 से मेरा आएगा, 16 तारीख से ही ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करना, अभी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, उस पर जाना है आप सब्सक्रिप्शन पे, और मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, बसंत त्रिपाठी नाम से मैं वहाँ पे हूँ, तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आपको दिख जाएगा जितने मंथ्स के, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। 12 मंथ अच्छा है, कम से कम उतना लेना ही लेना है। 24 मंथ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि प्राइस बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है प्राइस का, और डबल हो जाते हैं समय जो पढ़ने का आपका है, ठीक है ना। कुछ और इसमें आपको पता है एग्जाम्स में चेंजेस भी आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा, किसी एक एजुकेटर या मेंटर की जरूरत पड़ेगी, जो प्रॉपर गाइड की जरूरत पड़ेगी, बेसिकली ऐसा मैं कह सकता हूँ, है ना। तो गाइड आपको मतलब एक ऐप के रूप में आप उसको गुरु समझ सकते हैं, जिसमें अंदर जाने के बाद आपका ब्रह्मांड है पूरा, जिसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो BT10 वहां पे जाएंगे, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, जो मंथ आपको लेना है वो चूज करेंगे। BT10 इज माय रेफरल कोड। BT मीन्स बसंत त्रिपाठी मेरा नाम, और 10 जो आपको 10% का मिलेगा, वो रेफरल कोड वहां पे नीचे आएगा, उस पर लगाएंगे, सारे प्राइस जो है मंथ वाले सभी डाउन दिखेंगे 10%, ठीक है ना। तो ये जरूर काम कर लीजिएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन। लाइक जरूर करिएगा। 6 PM लाइव वाईफाई स्टडी ये वाला सेशन है। 9 PM जस्ट पजल पे प्रीमियर मंडे टू फ्राइडे। 8 PM IBPS क्लर्क बूस्टर अनअकैडमी ऐप पे, ये ध्यान रखना। और 12 बजे मेंस मेनिया मंडे टू फ्राइडे, ये भी अनअकैडमी ऐप पे, इसके लिए भी ध्यान रखना, तो इसलिए फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है ना बच्चे। तो आज के लिए बस इतना ही है, और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल दीपावली है, और आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दीपावली आपको, आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगी, आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और ईश्वर से जहाँ भी हैं आप, जो भी आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपको बस ये प्रार्थना करिए, ये मत कहिए कि मुझे ये दे दीजिए, आप सिर्फ ये कहिए कि मुझे बस फोकस्ड रखिए। आप ऐसा इन्वायरमेंट मेरे साथ आसपास चीज़ें रहें, दुरुस्त रहें, जिससे मैं फोकस रहूँ अपने काम पे, और मैं अपनी मेहनत से खुद ही करके जाऊँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर भी ले जाएंगे, और खुशियाँ जो है वो आपके, आपके परिवार और सबके लिए होंगी। वो किसी भी तरीके के गिफ्ट से ज़्यादा होता है वो आपके पेरेंट्स के लिए। तो ये काम आप कर सकते हैं, और ये आप अपने आप भरोसा रखें। बस थोड़ा सा ये है कि जो फोकस है उसको सही जगह पे लेके आने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आपको कुछ और नहीं करना है। तो जो छुट्टियों का टाइम है इसमें मस्त एंजॉय करिए, पढ़ाई लिखाई भूल जाइए, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप वापस आइए तो पूरे फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप ये सारी बातें मानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वापस मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। अनअकैडमी फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।